हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये सब क्या होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टिकल साइज एनालिसिस क्या होता है। इस एनालिसिस में हम मैकेनिकल एनालिसिस के थ्रू कैसे हम पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं। द रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल एनालिसिस आर प्लॉटेड टू गेट अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिससे हमको कुछ कर्व मिलते हैं जो शो करते हैं पार्टिकल के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को। इसके एक्स एक्सिस में होता है पार्टिकल का डायमीटर और वाई एक्सिस में होता है n%, मतलब फाइनल पार्टिकल्स। द डायमीटर बीइंग प्लॉटेड ऑन अ लॉन्गिट्यूडनल स्केल। हम इसको एक लॉन्गिट्यूडनल स्केल में शो करते हैं। These curve gives an idea about the type and gradation of the soil। ये जो कर्व है हमको पार्टिकल्स के साइज को डिफाइन करता है और उसका ग्रेड को डिफाइन करता है। ग्रेड का मतलब होता है कि उसके ग्रुप्स। आगे देखते हैं। फर्स्ट है वेल ग्रेडेड सॉइल। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होता है। वेल ग्रेडेड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें सारे शेप और साइज़ के पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। व्हेन इट हैज़ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ऑल साइज। इसको सबसे अच्छी सॉइल मानी जाती है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी, और ये बहुत ही अच्छी डेंस सॉइल भी होती है, कॉम्पैक्टेड सॉइल भी होती है। वॉइड्स इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑल साइज पार्टिकल को कंसीडर करता है। सेकेंड देखते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। Poorly graded soil, it has an excess of certain particles and efficiency of other, or if it has most of the particle of about same size। poorly graded soil का मतलब होता है uniformly graded soil। uniformly मतलब all size जो है वो सेम है, ठीक है। तो अगर किसी सॉइल में एक ही साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो उसमें जो वॉइड्स होंगे उसको फिल कौन करेगा? छोटे साइज़ के पार्टिकल, जो कि इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। तो वॉइड्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। नेक्स्ट थर्ड है गैप ग्रेडेड सॉइल। तो जो गैप ग्रेडेड सॉइल होता है ये कर्व में फ्लैट पोर्शन को शो करता है और सर्टेन इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल आर मिसिंग। मतलब बहुत सारे जो छोटे बड़े साइज होते हैं वो मिसिंग रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, जैसे कि मान लो ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इससे बड़े पार्टिकल्स आने चाहिए, फिर इसके बाद और इससे बड़े पार्टिकल्स आने चाहिए। तो मान लो ये कंपोनेंट गायब है तो इसे हम बोलेंगे गैप ग्रेडेड सॉइल। और अगर एक ही साइज़ के पार्टिकल हैं पूरे तो इसे हम बोलते हैं पुअरली ग्रेडेड सॉइल। और अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, बड़े पार्टिकल्स भी हैं, तो इसे हम बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। क्लियर है? गैप ग्रेडेड को हम स्किप ग्रेडेड भी सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स मिसिंग होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो हो रहा है। एक्स एक्सिस में क्या है? पार्टिकल का साइज है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस में एन की वैल्यू है जो कि फाइनल पार्टिकल को शो करता है परसेंट के बेसिस पे, 10%, 20%, 30%। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए ये जो 40% जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लैट क्ले हैं। अब देखते हैं जो फ्लैट पोर्शन कौन शो करता है? गैप ग्रेडेड सॉइल फ्लैट पोर्शन शो करता है। तो इस कर्व में हम बोल सकते हैं कि ये गैप ग्रेडेड सॉइल का कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल ई गैप ग्रेडेड सॉइल, सॉइल ए। नेक्स्ट है सॉइल बी ड्यून सैंड, सॉइल सी वेल ग्रेडेड सैंड। मतलब कि ये जो 0.04 में जो कर्व बन रहा है ये वेल ग्रेडेड सॉइल है। मतलब इस कर्व में सॉइल के ऑल साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखिए
0.001 से 0.002 क्ले पार्टिकल को शो कर रहा है, ठीक है। फिर 0.002 से 0.04 तक सिल्ट है। देन उसके बाद 0.04 से लेकर 2 mm तक सैंड है। देन 2 mm से जितने भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेवल, फिर उसके बाद बोल्डर्स आते हैं। क्लियर हुआ कि अगर क्ले है तो उसका साइज होगा 0.001 से लेकर 0.002। अगर सिल्ट की बात कर रहे हैं हम तो 0.002 से लेकर 0.02 mm। उसके बाद 0.04, फिर 0.04 से लेकर 2 mm तक सैंड, उससे बड़े पार्टिकल्स ग्रेवल। तो इससे इस ग्राफ के थ्रू हम शो कर सकते हैं ये सैंड होगा, यहाँ से यहाँ तक सिल्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक सैंड होगा और यहाँ से यहाँ तक ग्रेवल्स होंगे, ठीक है। तो इस कर्व के थ्रू ही हमको पता चलता है कि पार्टिकल का साइज़ को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होता है। सबसे पहले तो हम वर्ड को समझे कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कोई मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंस है, उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट ज़्यादा है, मतलब कि वो प्लास्टिक स्टेज में है, वो एक प्लास्टिक मटेरियल है, मतलब उसको हम अगेन एंड अगेन किसी भी शेप साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट पढ़ते हैं। बाय कंसिस्टेंसी वी मीन द रिलेटिव ईज with which the soil can be deformed. Consistency is denote degree of fineness of the soil which may be termed as soft, stiff and hard. देखिए अगर सॉइल के जो पार्टिकल में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होंगे तो वो ईजिली मोल्ड हो जाएगा, उसमें उसको मोल्ड करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, फाइन ग्रेडेड सॉइल में भी मिक्सड विथ वाटर, जैसे कि मैंने अभी बताया फाइन पार्टिकल्स हैं, अगर उसमें हम वाटर मिक्स करते हैं तो वो हमको एक प्लास्टिक पेस्ट प्रोवाइड करता है विच कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म बाय प्रेशर। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो किसी भी शेप और साइज में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एडिशन ऑफ वाटर रिड्यूसेस द कोहेजन मेकिंग द सॉइल ईजियर टू मोल्ड। अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो वो जो सॉइल, वो अगर हम वाटर को ऐड करना कम करते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा वो सॉइल कोहेसिव होता है क्ले, तो वो ईजियर मोल्ड हो जाता है। फर्दर एडिशन ऑफ वाटर रिड्यूसेस द कोहेजन अंटिल द मटेरियल नो लॉन्गर रिमेन। अब जैसे जैसे हम फर्दर हम वाटर को ऐड करते जाते हैं तो वो क्या होता है, रिड्यूसेस द कोहेजन अंटिल द मटेरियल नो लॉन्गर रिमेन in its shape under its own weight but flow as a liquid। अब जो हम फर्दर हम क्या करेंगे, वाटर को ऐड करते जाएंगे, तो वाटर को ऐड करते जाएंगे तो जो उसका कोहेसिवनेस है वो क्या है, कम होता जाएगा और वो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो सॉइल वो फ्लो होने लगेगी, तो हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते, किसी भी शेप और साइज में उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम सच अ सॉइल सस्पेंशन, अगर वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो सॉइल के जो पार्टिकल है वो सस्पेंशन की कंडीशन में हमको देखने को मिलेंगे। इवेपोरेट मतलब कि वाटर जो है वो सॉइल के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द सॉइल पासेस थ्रू वेरियस स्टेज कॉल्ड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये जो स्टेज है कि पहले हमने थोड़ा सा वाटर मिक्स किया तो वो बहुत अच्छे से मोल्ड हो रहा है, फिर देन वाटर को हमने इंक्रीज़ किया तो उसकी कंसिस्टेंसी लिमिट जो है वो ख़त्म हो रही है, उसका कोहेसिवनेस ख़त्म हो रहा है, तो वो फ्लो की कंडीशन में आ रहा है। तो ये डिफरेंट स्टेज से सॉइल को क्रॉस होना पड़ता है। तो इस लिमिट को हम बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट। तो एटरबर्ग ने डिवाइड किया है इसको डिफरेंट रेंज में, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेज इनटू 4 स्टेज। जब सॉइल लिक्विड स्टेज से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो इसके बीच में बहुत सारे फेज होते हैं। सबसे पहला है लिक्विड स्टेज, देन प्लास्टिक स्टेज, देन सेमी सॉलिड स्टेज, लास्ट है सॉलिड स्टेज। दिस आर नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट और एटरबर्ग लिमिट। इसे ही हम बोलते हैं एटरबर्ग लिमिट, क्योंकि ये लिमिट जो है, ये जो फेज है वो एटरबर्ग ने ही एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये एक ग्राफ दिख रहा है, एक्स एक्सिस में वाटर कंटेंट शो है, वाई एक्सिस में
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास का जो सॉइल का जो वॉल्यूम है वो है वाई एक्सिस में। तो चलिए देखते हैं डब्लू एक्स एक्सिस में वाटर कंटेंट, जैसे जैसे वाटर का कंटेंट इंक्रीज़ किया गया है सॉइल के वॉल्यूम में चेंजेस आते गए हैं। अब जैसे कि सॉइल जो है सॉलिड स्टेट में है तो उसके शेप साइज़ में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होंगे। जब सॉइल सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं होंगे, उसका शेप साइज़ कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही WS से क्रॉस करता है वाटर का लिमिट, वाटर कंटेंट, तो उसके शेप साइज़ में वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि जैसे ही WS से क्रॉस करता है वाटर कंटेंट इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा, सेमी सॉलिड स्टेट में आएगा, उसके बाद प्लास्टिक स्टेज में आएगा, उसके बाद लिक्विड स्टेज में आएगा। तो देखिए वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता गया और वाटर कंटेंट भी इंक्रीज़ होता गया। तो इससे हमको WS के बाद WS जो लिमिट है उसके बाद जो वॉल्यूम है उसमें हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। WS लिमिट के पहले कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाटर जो एटरबर्ग की लिमिट है उसमें सॉइल के वॉल्यूम में चेंजेस हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो WS लिमिट के बाद, श्रिंकेज लिमिट के बाद। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए लिक्विड लिमिट क्या होता है। लिक्विड लिमिट को हम WL से शो करते हैं। इट इज़ द वाटर कंटेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू द आर्बिट्री लिमिट बिटवीन द लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेट ऑफ सॉइल। अब देखते हैं लिक्विड एंड प्लास्टिक स्टेज, मतलब ये दोनों, इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट। लिक्विड स्टेट और प्लास्टिक स्टेज के बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं लिक्विड लिमिट, मतलब कि WL। It is defined as a minimum water content at which the soil is still and liquid state but has a small shearing against flowing which can be measured। जैसे ही लिक्विड लिमिट तक सॉइल पहुंचता है तो वो लिक्विड लिमिट के बाद पूरा फ्लो की कंडीशन में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इसको हम WP से रिप्रेजेंट करते हैं। WP, it is the water content corresponding to arbitrary limit between plastic and semi-solid state of consistency of a soil। तो देखते हैं ग्राफ के थ्रू। देखो प्लास्टिक लिमिट मतलब कि WP। अब ये किसके बीच का डिफरेंस है, सेमी सॉलिड स्टेट एंड प्लास्टिक स्टेज, इसके बीच की लाइन को हम बोलते हैं WT, मतलब प्लास्टिक लिमिट। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट, ये होता है सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच की कंडीशन को हम श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं। इसको हम WS से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द वाटर कंटेंट corresponding to arbitrary limit between semi solid and solid state। it is the maximum water content at which a reduction in water content but not decrease in a volume। ये ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे ही वाटर इवेपोरेट होने लगता है वैसे वैसे इसके वॉल्यूम में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इसे हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, और जो श्रिंकेज लिमिट तक जो वॉल्यूम है सॉइल का वो चेंज नहीं होता है। जैसे ही वो प्लास्टिक लिमिट में पहुंचता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है, लिक्विड लिमिट में पहुंचता है तो उसके वॉल्यूम में चेंज देखने को मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। पहला है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये जो होता है WL माइनस WP, इन दोनों का डिफरेंस होता है, न्यूमेरिकल डिफरेंस। इट इज़ डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट को हम WL से शो करते हैं, प्लास्टिक लिमिट को हम WP से शो करते हैं। व्हेन प्लास्टिक लिमिट इक्वल्स टू और ग्रेटर देन
द लिक्विड लिमिट। अगर जो प्लास्टिक लिमिट है लिक्विड लिमिट से ग्रेटर देन हो या इक्वल हो तो हम मानते हैं कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 0 होगा। कैसे? अगर हमारी जो प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है, मतलब WP वो WL से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि जो WP है उसकी वैल्यू WL से, जो WP की वैल्यू है ग्रेटर देन WL या फिर बराबर हो जाए, तो IP की वैल्यू क्या आएगी? 0। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है WL माइनस W अपॉन IP का। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल। WL जो होता है वो लिक्विड लिमिट है, स्मॉल w नेचुरल वाटर कंटेंट है, और IP जो हमारा है वो है प्लास्टिक इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स, जिसको हम IL से शो करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेचुरल वाटर W माइनस WP अपॉन IP। इट इज़ द रेशियो ऑफ W माइनस WP अपॉन IP। नेक्स्ट देखते हैं फ्लो इंडेक्स, जिसको हम IF से शो करते हैं। ये रेशियो होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग N2 अपॉन N1, जिसमें W क्या है? डिफरेंट कंडीशन में वाटर कंटेंट है, W1 और W2, ठीक है, और जो N है नंबर ऑफ ब्लोज है, N2 अपॉन N1। W1 N1 ब्लो में मिलेगा, W2 N2 ब्लो में मिलेगा, ठीक है। तो वाटर जो है वो W जो है वो वाटर कंटेंट है और N है नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब कि कुछ ब्लो प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उसमें जो वाटर फील्ड है वो रिमूव हो, ठीक है। इसे हम फ्लो इंडेक्स बोलते हैं। फ्लो इंडेक्स को IF से रिप्रेजेंट किया जाता है। IF इज इक्वल्स टू होता है W1 माइनस W2 अपॉन लॉग 10 N2 अपॉन N1। ये इसका फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें इसके कुछ डेफिनेशंस, 3-4 डेफिनेशंस बचे हुए हैं, उसको हम देखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करेंगे।